सो हेलो गाइस, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट नारी शक्ति वंदन अधिनियम गवर्नमेंट ने पास किया है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इसके अंदर अच्छा क्या है, इसके अंदर बुरा क्या है, क्या इसके अंदर प्रॉब्लम्स है या क्या इसके अंदर अच्छाइयाँ हैं, किस वजह से इतने सालों से ये नेग्लेक्ट होता हुआ आ रहा था और अब ऐसा क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने इसको पास किया है। इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे देख लेते हैं, जान लेते हैं। तो बड़ी अचीवमेंट है, 27 सालों की वुमेन्स की लड़ाई रिजर्वेशन के लिए पार्लियामेंट के अंदर आज पूरी हो गई है। देखते हैं इसके बारे में कि हिस्ट्री से शुरुआत कर लेते हैं कि क्या सी थी इसकी हिस्ट्री, क्या रहा, कैसे हुआ। तो सबसे पहली बार ये इंट्रोड्यूस 1996 के अंदर हुआ था विमेंस को पार्टिसिपेशन देने के लिए पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन क्या पास हो पाया? हाँ, लोकसभा में पास हो गया लेकिन राज्यसभा में नहीं हो पाया। फिर बार बार ये इंट्रोडक्शन होता ही रहा, इसका 98 में हुआ, 2008 में हुआ, फिर 2010 में भी हुआ, लेकिन राज्यसभा ने कभी पास नहीं किया। बहुत सारे रीजंस थे, आगे जान लेंगे क्या क्या रीजंस थे। बीजेपी ने अब 2019 में इसको इंट्रोड्यूस किया था और 2023 के अंदर ये पास हो गया। इसमें 33% ऑफ द सीट्स ऑफ द लोकसभा, अराउंड 182 बनती हैं, 182 सीट्स जो कि विमेन के लिए ये इसमें क्वालिफाई की गई हैं। डिलिमिटेशन के बाद देखते हैं क्या रहा होगा। तो पहली बात कर लेते हैं कि क्यों रिजेक्ट हो रहा था बार बार ये बिल। तो लैक ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, जानते ही हैं आप लोग, कोalition की सरकार होती थी, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा एक डिसल्यूजन सा रहता था, वो पॉलिटिकल कंसेंसस कभी बन ही नहीं पाता था। ऑपोजिशन रहती ही थी, ऑपोजिशन हमेशा ऑपोजिशन इसको अपोज करता था इस बिल को, बहुत सारे रीजंस थे उनके। जैस और इसके अंदर, इस ऑपोजिशन के अंदर बीजेपी भी इंक्लूडेड थी इसको रिजेक्ट करने के लिए। ये बात थोड़ी सी अजीब लगेगी कि बीजेपी ने इसको पास किया, लेकिन उस टाइम में बीजेपी इस बिल को अपोज करती थी। अनफेयर एडवांटेज, इसका जो मेन रीज़न था, ये अनफेयर एडवांटेज दिया जाएगा विमेन को, ये था एक मेन उनका इम्पैक्ट कि भाई ये अनफेयर एडवांटेज है, विमेन डायरेक्टली इलेक्ट हो सकती हैं तो उनको इसमें आने की ज़रूरत नहीं है। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स पे अलग एक इम्पैक्ट पड़ेगा, एस सी एस टी पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा इसका एस टी ग्रुप्स के ऊपर। इसकी वजह से भी विमेंस को रोका जाता था एक सेपरेट रिजर्वेशन से। कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस भी थे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी पे बेस्ड है। तो इसकी वजह से कुछ पार्टीज जो थी वो कहती थी कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये बिल, तो इसको इंट्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, जो कि एक बड़ा फैक्टर था इसके ना होने में। इसकी मैं बात कर लूँ आर्ग्यूमेंट्स, इस अब बात करते हैं इसके फेवर के अंदर और अगेंस्ट के अंदर क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि इस बिल को बेहतरीन, अच्छा है, बुरा बनाते हैं। तो लोकसभा के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो इस टाइम 12% और राज्यसभा के अंदर 11% ऑफ द वुमेन्स को पार्टनरशिप या रिप्रेजेंटेशन मिलती है, जो कि रिलेटिवली बहुत कम है। अगर आप देखोगे 11-12% कुछ भी नहीं होता, काफ़ी कम है देखा जाए तो। होना चाहिए तो 40 से 50% के बीच में। अब 33% हमारी गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन में लाया है। देखते हैं, अब ये डिलिमिटेशन अराउंड शायद 2028 से या 2034 तक ही हो पाएगा ये, लेकिन सेंसस जो है हमारा नया उसके बेस पे होगा ये। लेकिन देखते हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन है इसकी वो तो काफ़ी अच्छी ही है। विमेन राइट्स को, डिसीजन मेकिंग पावर को, रिस्पॉन्सिवनेस को और विमेंस की इक्वालिटी के लिए एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट स्टेप था गवर्नमेंट की तरफ से, और ये विमेन राइट्स को काफ़ी आगे लेके जाएगा, जो कि श्योरिटी से हम कह सकते हैं। इसको विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी एक सिंबॉलिक विक्ट्री बताया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई ये एक विक्ट्री है, सिंबॉलिक विक्ट्री है गवर्नमेंट के लिए। आर्ग्यूमेंट्स में बात करूँ अगेंस्ट में, तो मैंने अभी बताया कि अनफेयर एडवांटेजेस दिया जाएगा विमेंस को वुमेन, या बिल जो है ये नॉट नेसेसरी, दिस बिल इज़ नॉट नेसेसरी कैन एंड कैन इलेक्ट टू पॉलिटिकल ऑफिस विदाउट रिप्रेजेंटेशन, विमेन कैन इलेक्ट। जी हाँ, बिल्कुल, विमेन डायरेक्टली जा सकती हैं, उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, जो कि बात बिल्कुल सही है। लेकिन एस सी एस टीज़ को भी हमने रिजर्वेशन दिया है, और यही उनका भी फैक्टर था कि वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली बैकवर्ड रहे हैं। सेम गोज विद विमेन ऑल्सो, चाहे वो यू आर अनरिजर्व कैटेगरीज की हो या वो वैसी एस चीज़ की हो, वो भी उतनी ही इक्वली ही डिस्क्वालिफाइड या उतनी ही परेशान रही हैं, डिसल्यूजनड रही हैं हमारी सोसाइटी के अंदर जितने एस सी एस टीज रहे हैं। तो ये बिल बहुत ही ज़रूरी था उनके लिए आना, जो कि आया है, और एक बड़ी अचीवमेंट है ये। दिस बिल कुड लीड्स टू इलेक्ट टू अनक्वालिफाइड विमेन कैंडिडेट्स, ये भी एक बड़ा फैक्टर निकल के आ रहा है कि अनक्वालिफाइड विमेन कैंडिडेट्स जो हैं वो इलेक्ट हो जाएंगी और वो जाके पार्लियामेंट में जाएगी, जो कि एक इनएफिशिएंसी क्रिएट करेगी हमारी पार्लियामेंट के अंदर, हमारी लॉ मेकिंग फैसिलिटीज़ के अंदर। लेकिन देखा जाएगा तो भाई हम जनता को वोट डालना है, जनता देख के वोट डालेगी कि भाई कौन सी उनके लिए विमेन अच्छी है, कौन सी पार्टी की विमेन उनका काम करेगी। और होना भी ये चाहिए, जनता को इतना जागरूक होना चाहिए। अगर हम गुड गवर्नेंस की बात करें तो हमको पहले गुड पीपल सर्विसेज की बात करनी चाहिए, गुड पीपल एजुकेशन की बात करनी चाहिए, तभी हम गुड गवर्नेंस पे आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर मैं इस बिल के देख लूँ तो ये विमेन एम्पावरमेंट पे चल रहा है, ये जेंडर इक्वालिटी को ये अचीव करवाएगा देश के अंदर, जो कि एक एसडीजी गोल भी है।
उसके बाद एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पेरिस एग्रीमेंट के साथ थे, कभी फिर डिस्कस करेंगे उस बारे में। इम्बैलेंस जो पार्लियामेंट में क्रिएट हो रहा है, जैसे कि अभी मैंने बताया 12% और 11%, और मेंस जो है वो 80 90 90 एंड अबव परसेंट पे हैं, 89 और 91%, 89 80 90%, जो कि एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है बहुत ही ज़्यादा। उसको भी बैलेंस्ड लाएगा और हमको एक ग्लोबली एक लेवल पे हमारी पहचान भी होगी इससे। विमेन राइट्स और विमेन की जो डिसीजन मेकिंग होगी, विमेन की जो वॉइस होगी उनके खुद के लिए, वो एक सामने आएगी, जो कि एक अलग ही उनको विमेन्स को एक पावर देगा, उनको पॉलिटिक्स में आने के लिए मोटिवेट करेगा, इनकरेज करेगा, जो कि एक अच्छी बात है हमारे सोसाइटी के लिए, कि विमेन्स भी अगर पार्ट लेंगी तो वो अच्छा है हर एक सेक्टर में। इससे हमको डेवलपमेंट धीरे धीरे दिखने को मिलेगा, जो कि स्टार्ट हुआ है पॉलिटिकल सेक्टर से, जो कि धीरे धीरे आगे जाके इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर में भी हमको देखने को मिलेगा। अब कुछ नेगेटिव्स हर एक चीज़ के होते ही हैं, जैसे कि मैंने बता दिया इक्वालिटी का प्रिंसिपल, इक्वालिटी है हमारे प्रिंसिपल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के, या नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन मार्जिनलाइज ग्रुप, ये तो रहेंगे ही, और इनका हम कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन ये इनिशिएटिव अच्छा है और गवर्नमेंट की इसमें सराहना होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया है, ये लेके 27 साल लंबी बैटल, अब ये कंप्लीट होना, ये एक बहुत ही बेहतरीन काम है। इसी बात को मैं बोल के एंड करूंगा। मैंने मुझे जहाँ तक लगता है सारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके हिस्ट्री से लेके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अचीवमेंट्स, और इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नेगेटिव्स है, क्या पॉजिटिव्स है, वो सब मैंने बात कर ली है। डिलिमिटेशन का सेंसस के बारे में भी मैंने बात की है। इसी के साथ मैं मेरी वीडियो को एंड करूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।